मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, मैं हर जगह तुम्हारा नाम डुबा दूंगी। यह सुनना पड़ा मेरे सब्सक्राइबर को सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक लड़की को रिजेक्ट कर दिया। देखो हुआ ये कि ये दोनों रिलेशनशिप में थे और ये मुझे अपनी रिलेशनशिप के बारे में अक्सर बताता रहता था, कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता था। फिर होता ये है कि इसको एक दिन पता चलता है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, उससे काफी क्लोज है, कुछ ना कुछ बातें एक्सचेंज कर रही है। जबकि इसने शुरू में ये बोला था कि अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया अपने एक्स से बात करते हुए या फिर एक्स का जिक्र करते हुए भी तो उसी दिन हम लोग का ब्रेकअप हो जाएगा। मतलब ये है कि इसने अपनी बाउंड्री बहुत ही पहले शुरू में ही क्लियर कर दी थी। अब लड़की को एक काम था, शी हैड वन जॉब, टू रिस्पेक्ट दैट बाउंड्री। ऑफ कोर्स लड़की ने बाउंड्री रिस्पेक्ट नहीं की और इस लड़के ने फिर तुरंत ब्रेकअप कर दिया। इसके बारे में मैंने जिक्र किया था कुछ वीडियोस में पहले भी कि कैसे लड़के को पता चला कि वो अपने एक्स से बात कर रही है। He broke up with her right away. I was talking about this guy. अब होता ये है कि लड़की की गलती तो है और लड़के ने क्या किया, रिस्पेक्टफुली ब्रेकअप करके कह दिया यू आर ऑन योर ओन वे एंड आई एम ऑन माई ओन। अब होता ये है कि लड़की लगती है इसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने कि नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे वापस ले लो, मुझे वापस ले लो। और लड़का कहता है कि नहीं, एक बार जो हो गया वो हो गया, ब्रेकअप के बाद से नो सेकंड चांसेस। तो वो पहले बहुत मनाती है पर इसमें ट्रैप यही रहता है कि उसने एक बार अगर गलती की है तो वो दोबारा करेगी। इफ यू टेक हर बैक शी विल मेक द सेम मिस्टेक अगेन। उसको अगर सुनना होता ना वो पहले सुन ली होती तुम्हारी बात। तो सिंस शी डिड नॉट लिसन ही पनिश्ड हर बाय ब्रेकिंग अप विद हर। ब्रेकअप के बाद कुछ दिन तक शांति हो गई, फिर अचानक से होता ये है कि उस लड़के को ये मैसेज आता है लड़की की तरफ से। चलो मैसेज पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं। लड़की मैसेज करती है, तुमको क्या लगता है तुम मुझको छोड़ के जाओगे तो तुमको मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आई विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। मैंने बात किया था कुछ वीडियोस में पहले कि कैसे लड़के रिजेक्शन हैंडल कर सकते हैं। अधिकतर लड़कियां जो हैं वो रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें आदत नहीं है रिजेक्शन की। दुनिया भर में सिम भरे हुए हैं, सिम पीछे पड़े हुए हैं, सिम पूरा टाइम 24/7 उनके सेल्फ स्टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। और सिंप इतने ज्यादा है कि कोई लड़की आप बेसिकली बिलीव ही नहीं कर सकती कि कोई लड़का उसको रिजेक्ट कर दे। फाइनली जब उसको कोई लड़का रिजेक्ट करता है, कोई हाई वैल्यू मेल उसे रिजेक्ट करता है तो उसे शॉक लग जाता है बहुत ही भयंकर, स्पेशली उसके सेल्फ इमेज को, क्योंकि उसे लगता है कि आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो अट्रैक्टिव, आई कैन नेवर बी रिजेक्टेड बाय एनी गाय। मैं रिजेक्ट करती हूँ लड़कों को, किसी लड़के की औकात नहीं है कि मुझे रिजेक्ट कर सके। और तभी यह लड़का ये इससे ब्रेकअप कर लेता है जैसे ही इसे पता चलता है कि ये अब भी अपने एक्स से बात कर रही थी। अधिकतर लड़के बेचारे रोते इस बात पे, तू अपने एक्स से क्यों बात कर रही है, मैं क्या काफी नहीं हूं, और लगते झगड़ा करने। बस जो काम करना चाहिए वो नहीं करते, छोड़ते नहीं। They wouldn't have done the one thing that a real man should do, वो नहीं करते। इसने किया। अब इसने क्योंकि किया तो इस लड़की का ईगो हर्ट हो गया। कैसे इसकी हिम्मत हो गई, इसने मुझे छोड़ दिया, कैसे इसकी औकात हो गई, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरे अराउंड सैकड़ों सिम हैं जो कि मेरे पीछे पड़े रहते हैं, कुछ भी करने को तैयार है, डोरमैट बन के बैठे हुए हैं। ये क्या समझता है अपने आप को, चलो इसे सबक सिखाती है। तो शी ट्राइड द वन घिसा पिटा वेपन जो कि कई सारी लड़कियां ऐसे यूज करती हैं, और वो है फॉल्स एक्यूजेशंस। तो ये क्लियरली कहती है कि आई विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। अब इस लड़के का रिस्पॉन्स देखो, ये कहता है आई लीव यू बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक्स। एब्सोल्युटली उसकी गलती थी इसलिए इसने छोड़ा। इफ यू डोंट कम बैक आई विल एक्सपोज यू ऑन सोशल मीडिया एंड इन योर यूनिवर्सिटी। ये धमकी देखो, ये ब्लैकमेलिंग देखो। अच्छा बाय द वे, तुमने ये ब्लैकमेलिंग देखी होगी कि कुछ लड़के कहते हैं ना लड़कियों से कि अगर तुम वापस नहीं आई मेरे पास तो मैं तुम्हारे न्यूड्स लीक कर दूंगा, है ना। जानते हो ऐसा कहने पे, ऐसी धमकी देने पे लड़का अरेस्ट हो सकता है, ये क्राइम है। अब ये बताओ कि इसके लिए क्या एक्शन है, इस धमकी के लिए क्या मतलब कोई अरेस्ट वगैरह कुछ है, कोई ऐसा प्रोविजन है कि मतलब कोई लड़की तुम्हें ऐसे धमकी दे रही है तो इसके लिए कुछ प्रोविजन है कि लड़के को बचाया जा सकता है, कोई लीगल रिकॉर्ड्स? गाइस प्लीज आंसर, जो लॉ वाले होंगे वो बताएंगे इसके बारे में। इफ यू डोंट कम बैक आई विल एक्सपोज यू ऑन सोशल मीडिया एंड इन योर यूनिवर्सिटी, योर ऑल रेप्यूटेशन विल बी डिस्ट्रॉयड। ये एक तरीके का इंटिमिडेशन टैक्टिक है, धमकी दे रही है डायरेक्टली। मैंने बताया था पिछले कुछ वीडियोस में, जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर फॉल्स एक्यूजेशन वाला एटमॉस्फेयर बन जाए, तुमको दिखाना है हिम्मत है, तुमको दिखाना है यू आर नॉट अफ्रेड। एक बहुत ही कॉमन सेइंग है, वी डू नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स, यू शुड नेवर नेगोशिएट विद टेररिस्ट्स। उसने एक धमकी दी
वहां नेगोशिएशन मत। तुम ये बताओ कोई कॉमन लड़का रहता है उसका रिस्पॉन्स क्या होता है यहाँ पे? वो कहता है कि अच्छा ठीक है हम लोग बात करते हैं, नहीं ऐसा मत करना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा ये ड्रीम है, मेरा वो ड्रीम है, नहीं नहीं प्लीज अच्छा ठीक है हम लोग बात करते हैं इस बारे में। आई गारंटी यू अगर उसका रिस्पॉन्स ऐसा होता ना, शी वुड हैव गॉन फॉरवर्ड विद द एक्यूजेशन, वो इसकी जिंदगी बर्बाद कर चुकी होती। पर देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। ये कहती है योर ऑल रेपुटेशन विल बी डिस्ट्रॉयड, और लड़का कहता है हाँ ठीक है कर दो, बहुत ही कोल्ड अनबॉदर्ड तरीके से, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसका फ्रेम नहीं टूटा है। यहाँ फ्रेम देखो, लड़की इंटिमिडेट कर रही है, डरा रही है, और लड़के का फ्रेम देखो एकदम अनबॉदर्ड, एकदम कोल्ड। जैसे ही अनबॉदर्ड रहता है, रिस्पॉन्स देखो लड़की का, व्हाट डू यू मीन, आर यू नॉट स्कैर्ड? वो शॉक हो गई क्योंकि जिंदगी भर उसने जितने भी लड़के देखे हैं वो सारे के सारे डरपोक थे। वो शॉक हो गई क्योंकि आज तक उसने जिस भी लड़के को बोला कि मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगी, मैं तुम्हें ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, उस लड़के का रिस्पॉन्स यही रहा है, नहीं नहीं हम लोग बात कर लेते हैं इस बारे में, नहीं ऐसा मत करना मैं बर्बाद हो जाऊंगा, नहीं नहीं ऐसा मत करना, ठीक है मैं सुनने को तैयार हूं तुम्हारी बात, प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाओ। सारे के सारे नेगोशिएशन टेबल पे आ गए, सारे के सारे सरेंडर कर दिए। दिस इज द एवरेज मैन, very afraid of venturing into the unknown, okay? And your enemy can sense it. Your enemy can sense your fear. याद रखो in 99% of situations अगर कोई तुम पे हमला करना चाहता है वो सिर्फ ये देख के पीछे हट जाएगा कि तुम भी हमला करोगे या फिर तुम डरते नहीं, ये देख के ही पीछे हट जाएगा। उसको चाहिए इजी टारगेट जो कि फाइट बैक ना करे, जो कि झुक जाए पहले, उसको ये चाहिए। यहां पर तुम ये चीज प्ले आउट होते हुए देख रहे हो। शी गॉट शॉक्ड, आर यू नॉट स्कैर्ड? इसका पर्पस था स्कैर करने का इसको, बट ही इज नॉट स्कैर्ड। फिर ये कहता है नेवर, बहुत ही कोल्ड तरीके से, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं की। नेवर, मेरे पापा ये है, मेरे पापा, मेरे चाचा यहाँ के विधायक है, मेरे पापा जो है वो सांसद है, कुछ नहीं, बस नेवर, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, कंप्लीटली अनबॉदर्ड। आई लाइक दिस फ्रेम। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। आई एम टेलिंग यू लास्ट टाइम, कम बैक टू मी और एल्स यू विल फेस ट्रबल। अब यहाँ पे देखो शी इज डबलिंग डाउन, धमकी, शी इज डबलिंग डाउन ऑन द ब्लैकमेल कि मेरे पास वापस आओ वरना मैं तुम्हारा रेपुटेशन खराब कर दूंगी, तुम्हारे बारे में बातें फैला दूंगी, फॉल्स एक्यूजेशंस लगाऊंगी। शी इज वेरी प्राउडली सेइंग दिस। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कोई लड़का मान लो ऐसा बोलता कि मैं तुम्हारी न्यूड्स लीक कर दूंगा और इस चीज का स्क्रीनशॉट मतलब कोई ले लेता ना, वो लड़का अभी अरेस्ट हो गया होता। सच्चाई ये है कि इस लड़की को कुछ नहीं होगा, इवन दो शी इज थ्रेटनिंग टू डू समथिंग बैड, कुछ नहीं होगा इससे। तो ऐसे में खुद से कैसे डील करें इस चीज से, ऐसे में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यहाँ कैसी होनी चाहिए, ये तुम इस एग्जाम्पल से देख पा रहे हो। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। कहती है आई एम टेलिंग यू लास्ट टाइम, कम बैक टू मी और एल्स यू विल फेस ट्रबल। अब यहाँ देखो, ये कह रहा है और बताओ घर में सब ठीक है? कितनी गर्मी थी आज। इस लड़के ने उसकी पूरी बात को ही डिसरिगार्ड कर दिया और तुरंत अपने मन से टॉपिक चेंज कर दिया, जस्ट टू मॉक हर, जस्ट टू शो दैट ही इज कंप्लीटली अनबॉदर्ड। क्योंकि एक एवरेज लड़के को जब भी धमकी मिलती है तो डर जाता है, वो एकदम क्रिपल्ड हो जाता है, अरे बाप रे ये क्या, ओके? तो उसके लिए काफी अननेचुरल है कि वो बहुत ही कैजुअली किसी और टॉपिक के बारे में बात करने लगे। इट्स वेरी अननेचुरल। दिस गाय ऑन द अदर हैंड, he showed that उसने उसका पूरा का पूरा धमकी, पूरा का पूरा ब्लैकमेल सीरियसली लिया ही नहीं। इट वॉज जस्ट मजाक फॉर हिम, और वो लगा फिर दूसरी चीजों के बारे में बात करने। अब देखो इसका रिस्पॉन्स। ये कहती है व्हाट द हेल, आर यू सीरियस? इस पॉइंट पे नोटिस कर सकते हो कि शी इज लूजिंग हर माइंड। तुम कौन होते हो ब्रेकअप करने वाला? मैं तुमको खुद छोड़ रही हूँ, तुम देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ये सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मुझे लड़के ने नहीं छोड़ा, मैंने लड़के को छोड़ा, ताकि ये कहने को हो जाए कि पावर फिर भी मेरे पास थी। सोचो कितनी पावर हंगरी है ये। अक्सर रिलेशनशिप में क्या होता है, ब्रेकअप हमेशा लड़की करती है, डंप हमेशा लड़का होता है, वो करता नहीं। अधिकतर लड़कों के पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो कभी किसी लड़की को डंप कर पाए, वो डंप होते हैं। इसीलिए मोस्ट वुमेन आर यूज्ड टू डंपिंग, नॉट गेटिंग डंप्ड। When they finally get dumped, the blow to their ego is so harsh that they cannot handle it. अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये इस चीज को बोल भी रही है जो कि मैं बता रहा हूँ कि तुम कौन होते हो ब्रेकअप करने वाले, मैं तुमको खुद छोड़ रही हूँ, तुम देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। इसको ये सेटिस्फैक्शन चाहिए कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें छोड़ा, है ना? और तुम कई बार देखोगे कुछ लड़कियां झूठ भी बोलती हैं। मान लो उनके बॉयफ्रेंड ने उनको डंप किया होगा, है ना, तब लेकिन जब वो स्टोरी बताएगी ब्रेकअप का अपने दोस्तों में या तुमसे बताएगी, वो कहेगी कि नहीं मैंने उसे डंप किया था, क्योंकि उसको अपना ईगो, अपना एक तरीके से पावर बचाना है कि नहीं मैं छोटी नहीं थी, वो छोटा था। मतलब ये कि मैंने उसे छोड़ा, मैं पावरफुल ज्यादा थी,
आई वॉज द वैल्यूएबल वन इन दैट रिलेशनशिप। तो अगर वो डंप हुई भी है तो वो ये बताएगी कि नहीं मैंने उसे डंप किया था, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। ऐसे ही किसी रिलेशनशिप में लड़की ने लड़के को प्रपोज किया है इन रियलिटी, तो वो बाद में दोस्तों से बताएगी कि नहीं इस लड़के ने मुझे प्रपोज किया है। एंड ऑफ कोर्स जब लड़का अराउंड नहीं रहेगा तो ये दिखाने के लिए कि शी इज इन पावर। पावर स्ट्रगल बहुत जगह देखोगे। प्रॉब्लम ये होती है कि पावर स्ट्रगल के चक्कर में, पावर पाने के चक्कर में कि ये सेटिस्फैक्शन उसे मिल जाए कि आई वॉज नॉट द वन हु वॉज डम्प्ड, रादर आई वॉज द वन हु डम्प्ड हिम, ये किसी भी हद तक जाने की बात कर रही है। ये बहुत ही शेमफुल है। ये कहती है कि तुम देखना मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। ये सब कहता है कि he has learned from Goldclair himself। देखो बड़ा ही कूल, बड़ा ही डिटैच्ड, बस के कोई इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। और अब नो सरप्राइज, देखो रैपिड चेंज। अच्छा सॉरी लेट्स मीट अप एंड फिक्स दिस, अगर कोई बात बुरी लगी तो सॉरी, जस्ट बी बैक टुगेदर। ओके, देखो कैसे इसका पूरा फ्रेम फ्लिप हो गया। जब दिखा कि ब्लैकमेलिंग नहीं काम कर रही है, बुलिंग नहीं काम कर रही है, तो यूजुअली जो नेफेरियस लोग होते हैं ना, दे फ्लिप टू थिंग्स। ओके, वेयर परसुएशन फेल्स दे ट्राई बुलिंग, देन व्हेन बुलिंग फेल्स दे ट्राई परसुएशन अगेन। तो इसका परसुएशन पहले फेल हो गया था, इसने बुलिंग ट्राई की, वो भी नहीं काम किया है, तो अब ये दोबारा परसुएशन पे स्विच हो गई है। ओके, शी इज ट्राइंग टू परसुएड हिम अगेन। देखो कितना रैपिड फ्लिप है। अभी धमकी दे रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ, और उसके बाद राइट अवे शी इज वेरी वेरी स्वीट ना, राइट अवे। अच्छा सॉरी लेट्स मीट अप एंड फिक्स दिस, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, जस्ट बी बैक टुगेदर। ओके, और लड़का कहता है उसके बावजूद, ये नहीं कहता कि नहीं अच्छा ठीक है मिल जाते हैं, लड़का कहता है नो सेकंड चांस। ये तुम लोग के लिए बेस्ट एग्जांपल है ऑफ फ्रेम कंट्रोल अंडर स्ट्रेस, अंडर टर्मोइल, अंडर क्राइसिस। यही मैं बताना चाहता था तुम लोगों को। इन क्राइसिस तुम्हारे सामने एक थ्रेट है, तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर आया है, लड़के डर जाते हैं। पर इसको देखो, द वे ही हेल्ड हिज कंपोजर, इट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड हर बुलिंग। इस तरीके से इसने न्यूट्रलाइज कर दिया कि पहले खुद बुली कर रही थी, फिर खुद माफी मांग रही है ना। When you are the man, when you show her that you are ready to dig in, चाहे कुछ भी हो जाए, she will always surrender, चाहे वो कितनी भी evil हो, कितनी भी खतरनाक हो, है ना। एक तो होता है कि प्रिवेंट करो इस सिचुएशन को, लेकिन अगर ये सिचुएशन आ गई है जैसे इसके केस में, ऑलवेज डिग इन, नेवर ट्राई टू नेगोशिएट, नेवर ट्राई टू सरेंडर, नेवर ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज कि नहीं ठीक है, अच्छा ठीक है हम लोग बात करते हैं इस बारे में, प्लीज मेरी रेपुटेशन मत खराब करो। इफ समबडी वांट्स वॉर विद यू, शो देम दैट यू विल ऑलवेज से यस टू वॉर, even if you lose everything in this war, you will not give up, you will not let them win। और इस battle of attrition में जानते हो, अगर तुमने ये दिखा दिया कि you are ready to sit in this battle of attrition for as long as it requires, वो हमेशा गिव अप करेगी, वो हमेशा गिव अप करेगी पहले, और बड़ी जल्दी गिव अप करेगी। जब डट जाओ ना एकदम battle of attrition में कि अच्छा ऐसा है, I'm digging my feet here, अब देखते हैं। ऐसा अगर कोई लड़का है उसके सामने she will always give up। जानते हो किस लड़के को ये डिस्ट्रॉय करती हैं इस टाइप की लड़कियां? उस लड़के को जो कि तुरंत नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाता है, जो कि डर जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि नहीं प्लीज मेरे फ्यूचर के बारे में सोचो, मेरे मम्मी पापा के बारे में सोचो, मैंने क्या किया है। या फिर लगता है एक्सप्लेनेशन देने की मैंने कब तुमको परेशान किया, बताओ मुझे मैंने क्या किया। ऐसे लड़कों के ऊपर ये कहर आता है क्योंकि उन लड़कियों को पता होता है कि ये लड़का तो ऑलरेडी सरेंडर कर रहा है, ऑलरेडी नेगोशिएशन टेबल पे आ रहा है, तो इसके अंदर तो फाइटिंग स्पिरिट है ही नहीं, ही वोंट बी एबल टू डिग इन, अट्रैक्शन होगा ही नहीं इसके पास, है ना। तब तो मेरा पूरा प्रॉफिट है, व्हाई शुड आई बी अफ्रेड, लेट्स गो एंड गेट एवरीथिंग दैट ही हैज। ये पर्टिकुलर सब्सक्राइबर आई हैड वेरी वेरी हाई होप्स फ्रॉम हिम, क्योंकि ये काफी शुरू से मुझसे बात कर रहा है। ये उस समय से बात कर रहा था व्हेन ही हैड नो डेटिंग लाइफ, never had any dating life। उसके बाद से अचानक से he worked on himself, he started putting himself out there, और उसके बाद से इसकी dating life काफ़ी ज़्यादा rapidly grow हुई। He came into a lot of relationships, और हुआ ये कि he started experiencing the dark side of being attractive। जब इसने देखना शुरू किया कि लड़कियां इससे कुछ ज़्यादा ही obsess हो रही हैं। अब मुझे पता है कि एक एवरेज लड़का ये विश करता है कि लड़कियां मुझसे obsess हो जाए, उनको जुनून हो जाए। This is not a very comfortable feeling when the wrong type of woman gets obsessed with you। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लड़का किसी लड़की से ऑब्सेस हो जाए और उसको स्टॉक करने लगे, उसको रोकने के लिए पुलिस है। कोई लड़की अगर तुमको लेके ऑब्सेस हो जाए और तुमको स्टॉक करने लगे, या तुम्हारे बारे में रूमर्स फैलाए, या तुम्हारे बारे में कुछ खराब बातें बोले, उसके लिए कुछ भी नहीं है। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम हियर। तो तुम लोग को
ये आइडिया नहीं है कि हाउ क्रीपी इट फील्स, हाउ अनकंफर्टेबल इट फील्स टू बी स्टॉक्ड बाय अ वेरी ऑब्सेस्ड वुमन। तो इसको ये दिखने लगा कि एनी वुमन दैट ही वाज कमिंग अक्रॉस, दैट वुमन वाज एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विद हिम। जानते हो क्यों? क्योंकि इस लड़के की जो लिमिट्स हैं वो कुछ ज्यादा ही आयरन क्लैड है। ओके, ये लिमिट्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। इसका ये है क्या रूल है, बाउंड्री है, अगर ये ओवर स्टेप हुई वी आर डन। ओके, ये जो पावर है ना, नथिंग इज मोर पावरफुल देन दिस। दिस इज योर अल्टीमेट पावर एंड दिस गाय यूजेस इट अ लॉट, जिसकी रेपुटेशन बन गई है कि ही इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। और इसीलिए एक के बाद एक इससे लड़कियां ऑब्सेस हो रही है। पर ये है डार्क साइड ऑफ अ वुमन गेटिंग ऑब्सेस्ड विद यू। आई एम प्राउड ऑफ दिस गाय, क्योंकि इसने बड़े ही आराम से इस सिचुएशन से डील कर लिया और तुम्हारे सामने ये दिख रहा है तुम्हें कि ये पूरी सिचुएशन फ्लिप हो गई। इनफैक्ट मेरे लिए भी ये काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे लगा कि ये लड़की काफी इनोसेंट है, बिकॉज एज आई सेड मैं इस रिलेशनशिप को काफी पहले से फॉलो कर रहा था। ही वाज टेलिंग मी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट। और अचानक से जब ये लड़की धमकी देने लगती है ना, मैं समझ जाता हूँ कि अच्छा ये भी उनमें से है। ओके, दिस इज वेरी सैड टू बी ऑनेस्ट। शी शुड बी अशेम्ड फॉर सेइंग समथिंग लाइक दिस, क्योंकि कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि रियल विक्टिम्स हैं, उनका मजाक उड़ता है इन चीजों से। बट शी डजंट केयर, लेट्स बी ऑनेस्ट, शी डजंट केयर अबाउट द रियल विक्टिम्स। उसको चाहिए अपना सेल्फिश पावर ट्रिप, उसको चाहिए कि हाँ मैं पावर में हूँ, बाकी रियल विक्टिम्स भाड़ में जाए। तो प्रॉप्स टू दिस गाय, इसने बहुत ही अच्छा फ्रेम कंट्रोल दिखाया। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल रहेगा चैनल पर दूसरों के लिए। दैट्स व्हाई आई मेड द वीडियो ऑन योर केस मैन। आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ यू। आई ऑलवेज न्यू दैट यू वुड बी परफॉर्मिंग रियली रियली ग्रेट। और आगे भी तुम ऐसे ही इन सब चीजों से डील करते रहोगे। जस्ट रिमेंबर दैट यू मे बी लिविंग योर ड्रीम, बट देयर इज ऑलवेज अ डार्क साइड टू एवरीथिंग, बट इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट फाइट द डार्क साइड। You will always conquer it because you're always the winner. I wish you guys the best. Stay safe. God bless you, man.